हेलो, दिस इज दीपक धियानी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सरल प्रोग्रामिंग में। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था पाइथन का इंट्रोडक्शन और आज हम करने वाले हैं टोकन्स। तो देखते हैं टोकन्स क्या होते हैं। टोकन्स इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ए प्रोग्राम दैट इज मीनिंगफुल टू द कंपाइलर। द प्रोग्राम कैन राइट ए प्रोग्राम यूजिंग टोकन्स। ये कह रहा है प्रोग्राम टोकन्स क्या है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट है प्रोग्राम के लिए और जो प्रोग्रामर लिखता है प्रोग्राम किसके द्वारा, टोकन्स को यूज करके। ठीक है, जैसे वो कीवर्ड्स हो सकते हैं, वो वेरिएबल्स हो सकते हैं, वो आइडेंटिफायर्स हो सकते हैं, वो लिटरल्स हो सकते हैं, पंक्चुएटर्स होते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो देखते हैं सारी चीजें क्या होती हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स आर द वर्ड्स दैट कन्वे स्पेशल मीनिंग टू द कंपाइलर और इंटरप्रेटर। These are reserved for special purpose and must not be used as normal identifier names। क्या कह रहा है? कीवर्ड्स क्या होते हैं? स्पेशल वर्ड होते हैं हमारे कंपाइलर या हमारे इंटरप्रेटर के लिए, और उनका एक हमारे कंपाइलर में क्या होता है, स्पेशल पर्पज होता है। जैसे सपोज फॉर है, उसका एक स्पेशल पर्पज है लूप का, बार बार आइट्रेशन कराना। अगर इफ है तो वो क्या कर रहा है, कंडीशन चेक कर रहा है। तो उसका एक स्पेशल पर्पज है, एक स्पेसिफिक वर्क है कि वही वो कीवर्ड यही काम करेगा। आप उसको अपने नॉर्मल यूज में नहीं ले सकते हैं। ठीक है, यही कह रहा है कि डू नॉट यूज या एज ए आइडेंटिफायर नेम, तो उसको आप अपना पर्पज में नहीं ले सकते हैं, यही कह रहा है। तो क्या क्या होते हैं, जैसे इफ होता है, एल्स होता है, एलिफ होता है, फॉर होता है, वाइल होता है, ब्रेक होता है, कंटिन्यू, इंपोर्ट, डेफ, डेल, ईटीसी। बहुत सारे हैं, अभी बहुत मैंने बस थोड़ी सा लिखे एग्जाम्पल के। अब देखते हैं आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। आइडेंटिफायर्स आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए प्रोग्राम एंड आर यूज एट द जनरल टर्मिनोलॉजी फॉर द नेम्स गिवन टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। जैसे आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, जब हम प्रोग्राम बनाते हैं, कभी हमें फंक्शन बनाने की ज़रूरत पड़ती है या वेरिएबल बनाने की ज़रूरत पड़ती है या क्लास बनाते हैं, तो उसमें या लिस्ट बनाते हैं या डिक्शनरी बनाते हैं, तो हम वो क्या बनाते हैं, आइडेंटिफायर्स बनाते हैं। उनको आइडेंटिफायर्स कहते हैं। ठीक है, अब आइडेंटिफायर्स बनाने के भी कोई रूल होते हैं भैया, ऐसे ही थोड़ी ना क्या बन जाएगी, कुछ भी बना दो आप। ठीक है, तो रूल क्या होते हैं? फर्स्ट है, जो आइडेंटिफायर बनेगा उसकी कितनी भी लेंथ हो सकती है, इट हैज़ एनी लेंथ। और दूसरा क्या है, इट कैन नॉट स्टार्ट विद ए डिजिट, मतलब वो डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता है। थर्ड, द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी ए लेटर, जो उसका फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो क्या होगा, लेटर, या द अंडरस्कोर काउंट एज ए लेटर। जो अंडरस्कोर होता है वो भी लेटर की तरह काउंट होता है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे अंडरस्कोर तो भैया स्पेशल कैरेक्टर होता है, ऐसा नहीं होता है। बिकॉज हमें लगता है कि हो सकता है, बट कंपाइलर हमारे अंडरस्कोर साइन को रीड ही नहीं करता, उसको इग्नोर कर देता है। ठीक है, एन आइडेंटिफायर मस्ट नॉट बी ए कीवर्ड ऑफ पाइथन। हमने ऊपर भी कीवर्ड्स में पढ़ा था कि हम कीवर्ड्स को एज ए आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते हैं। एन आइडेंटिफायर कैन नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट फॉर अंडरस्कोर। ये कह रहा है भैया कि आइडेंटिफायर को आप यूज नहीं कर सकते हैं, किसको छोड़ के, अंडरस्कोर को छोड़ के। तो मैं आपको एग्जांपल बना के कुछ दिखाता हूं कि भाई कौन कौन से बन सकते हैं, कौन से नहीं। जैसे जो सही हो सकते हैं, सपोज कितनी भी लेंथ हम बना सकते हैं, ए बी सी डी हो सकता है। हम ऐसा बना सकते हैं आइडेंटिफायर ए बी सी 1 हो सकता है। उसने कहा है स्टार्टिंग नहीं करनी है नंबर से, तो एंडिंग में तो डाल सकते हैं या बीच में भी लिख सकते हैं। ऐसा बना सकता हूं मैं A1 B नाम का भी हो सकता है, स्टार्टिंग से नहीं करना है। ठीक है, और मैं बना सकता हूं अंडरस्कोर AB नाम का वेरिएबल हो सकता है या आइडेंटिफायर हो सकता है मेरा। ठीक, और ऐसा भी हो सकता है A_B। ठीक है, ये सारे पॉसिबिलिटीज हैं, आप इस टाइप के बना सकते हो। अब क्या नहीं बना सकते हो, जो रॉन्ग है। रॉन्ग क्या क्या हो सकते हैं, जैसे आप ये नहीं बना सकते हो, 1A नहीं बना सकते हैं आप, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ये नंबर से स्टार्ट हो रहा है। दूसरा आप नहीं बना सकते हैं ए हाई, ये तो अंडरस्कोर है, सॉरी, A@B, क्योंकि @ कैसा है आपका, स्पेशल कैरेक्टर है, इसको भी आप यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक,
तो ये सारे हो सकते हैं। और हाँ, स्पेस नहीं आ सकता है इनके बीच में, ए स्पेस बी नाम का वेरिएबल आपका या आइडेंटिफायर नहीं हो सकता है। तो ये सारे रॉन्ग हैं, आपने ध्यान रखना है जब भी आप कोई आइडेंटिफायर्स बनाओ तो ये सारे यूज नहीं करना। जो ऊपर बताए हैं इस टाइप के आप रख सकते हो। आगे देखते हैं। अब है लिटरल्स या डेटा टाइप। ये क्या होते हैं? डेटा टाइप आपने पढ़े ही होंगे। डेटा टाइप रिप्रेजेंट्स द टाइप ऑफ डेटा स्टोर्ड इनटू ए वेरिएबल और मेमोरी। डेटा टाइप आपका ये बताता है कि आपका वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू को होल्ड करेगा। ठीक। पाइथन अलाउ सेवरल टाइप्स ऑफ लिटरल्स। फर्स्ट स्ट्रिंग, सेकंड न्यूमेरिक, थर्ड बूलियन, फोर्थ स्पेशल। तो भैया स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग कैन कंटेन टेक्स्ट विद इन ए सिंगल कोट्स और डबल कोट्स। मैंने आपको लिख के दिखाया है। सिंगल कोट्स में फर्स्ट में राम लिखा है, फिर सेकंड में डबल कोट्स में राम लिखा है, फिर मैंने 1 2 3 डबल कोट्स के अंदर लिखा है, फिर सिंगल कोट्स में मैंने 1 2 3 4 GH सिंगल कोट्स में लिखा है। तो अगर आप कोई भी लेटर स्ट्रिंग टेक्स्ट को सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर लिख देते हैं, वो क्या बन जाती है? स्ट्रिंग बन जाती है। ठीक है। कभी भी अगर आपने स्ट्रिंग वाला डेटा लेना है तो सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में आप ले सकते हैं। अब आता है न्यूमेरिक। न्यूमेरिक डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। न्यूमेरिक जो डेटा टाइप होते हैं उसके 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम, जो इसका साइन होता है, हम इंटीजर ही कहते हैं। ठीक है। इंट कैन कंटेन होल नंबर विदाउट एनी डेसिमल वैल्यू, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये कह रहा है जो इंट होता है ये होल नंबर होल्ड करेगा विदाउट एनी डेसिमल वैल्यू। ठीक है। जैसे मैंने 10 लिखा है, 100 लिया है, -100 लिया है, आ सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, बट डेसिमल वैल्यू नहीं आएंगी। सेकेंड है फ्लोट। फ्लोट रिप्रेजेंट रियल नंबर एंड आर रिटर्न विद ए डेसिमल पॉइंट। आप इसमें और ये पॉजिटिव नेगेटिव ये भी ले सकता है। तो आपने 10.6 -78.5, तो यहाँ पर आपकी डेसिमल वाले वैल्यू आ सकते हैं। बूलियन क्या करता है? बूलियन में जनरली ट्रू और फॉल्स वाले डेटा टाइप आते हैं। जिससे कहीं आपने चेक करना है कि ट्रू है या फॉल्स है, तो अब वहाँ आप बूलियन लगाएंगे। स्पेशल भी होता है। अगर स्पेशल हैज वन स्पेशल लेटर, पाइथन हैज वन स्पेशल लेटर विच इज नन। जहाँ आपने नन लिखना है वहाँ आप ये यूज कर सकते हैं। अब आता है ऑपरेटर्स, बहुत काम की चीज है। An operators is a symbol that tells the compiler to perform specific mathematical और logical function। ऑपरेटर क्या होता है? कभी कभी 1-2 नंबर में पूछ लिया जाता है, बोर्ड्स में भी आ जाता है, व्हाट इज ऑपरेटर्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। तो आपको ध्यान होनी चाहिए। An operator is a symbol है that tells the compiler to perform specific mathematical और logical function। There are 2 types of operators। 2 टाइप्स के होते हैं, यूनरी और बाइनरी। यूनरी ऑपरेटर वो होते हैं जिनको एक ऑपरेंड की जरूरत होती है। ये लिखा भी है, यूनरी ऑपरेटर्स आर दोज ऑपरेटर्स दैट रिक्वायर ओनली वन ऑपरेंड। जिनमें एक ऑपरेंड की जरूरत होती है वो यूनरी होते हैं। वो क्या होते हैं? यूनरी प्लस, यूनरी माइनस, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट और लॉजिकल निगेशन या नॉट। ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका बाइनरी। बाइनरी में आपको 2 ऑपरेंड की जरूरत होती है। बाइनरी ऑपरेटर्स आर दोज ऑपरेटर्स दैट रिक्वायर्स 2 ऑपरेंड्स। तो इसके अंदर भी कैटेगरी है। तो सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आते हैं। इसमें आता है आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर या इसको मॉड्यूलस भी कहते हैं, एक्सपोनेंट, रेज टू पावर, फ्लोर डिवीजन। तो इसमें 3 चीजें थोड़ी सा हमने समझनी है। एक तो रिमाइंडर, एक्सपोनेंट, फ्लोर डिवीजन और डिवीजन और फ्लोर डिवीजन में आपको मैं डिफरेंस बताता हूँ। ये करके दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है। जो आपका मॉड्यूलस ऑपरेटर करता है, ये क्या करता है? सपोज आपने लिखा है 12 मॉड्यूलस 5, तो क्या होगा? मॉड्यूलस या रिमाइंडर क्या होता है? आपने जब डिवाइड पढ़े होंगे तो रिमाइंडर आता था ना। ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है? 5 2 10, बच कितना आ रहा है? 2। तो रिमाइंडर क्या हो गया इसका?
2 या मॉडुलस क्या हो गया 2 हो गया। अब आता है आपके यहाँ पर, अब देखते हैं, मैंने लिखा 10 डिवाइड बाई 3, ठीक। अगर मैं यहाँ पर 10 डिवाइड बाई 3 लिख रहा हूँ तो ये डिवीजन ऑपरेटर है, तो ये पूरी बार डिवाइड होगा, मतलब डेसिमल वैल्यू तक भी जाएगा, ठीक है। तो 3 3 जा 9, 3.3 आएगा समथिंग, ठीक है। तो ये फ्लोट वैल्यू भी निकाल के देता है, डेसिमल वाली वैल्यू भी निकाल के देता है। अगर आपने फ्लोट डिवीजन लगा दिया, सपोज ये है आपका, डिजिट सेम है, तो आपका अभी इंटीजर ही नंबर आएगा, फ्लोट वाला नहीं आएगा, डेसिमल वाला पार्ट नहीं आएगा। तो क्या आएगा, बस 3 आएगा, ठीक। ये होता है इसमें डिफरेंस। और आपने एक्सपोनेंट देखा था उधर, अगर आपको सपोज ये लिख के दिया हुआ है 2 इंटू 2 बार मल्टीप्लाई वाला साइन और 3, तो ये कह रहा है 2 रेज टू पावर 3, तो ये आंसर हो जाएगा 8, ठीक। ये होता है इनका मतलब, ये इंपॉर्टेंट थे, मैंने तब आपको बता दिए हैं, बहुत यूज होते हैं। अब है आपका बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज एंड, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और बिटवाइज और होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब आता है शिफ्ट ऑपरेटर्स, शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट। अब आता है आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। तो फर्स्ट होता है खाली इज, चेक करता है कि इज द आइडेंटिटी सेम, अगर सेम है, अगर नहीं है इज नॉट द आइडेंटिटी सेम। अब आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। अब है लॉजिकल ऑपरेटर्स, 2 टाइप के होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड और। अब ये असाइनमेंट ऑपरेटर, ये तो वैसे वहीं से बन जाते हैं, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स से के ही पार्ट हैं सारे। असाइनमेंट कोशिएंट, असाइनमेंट सम, असाइन प्रोडक्ट, असाइन रिमाइंडर, असाइन डिफरेंस, असाइन एक्सपोनेंट, असाइन फ्लोर डिवीजन। मेंबर से ऑपरेटर होते हैं, जैसे आपकी लिस्ट है वो ये वहाँ यूज होते हैं, कि आपने चेक करना है कि ये नंबर यहाँ है या नहीं है, तो आपने देखना है वेदर वेरिएबल इन सीक्वेंस, लिस्ट है या वो टपल्स है, डिक्शनरी है, उसमें आपने चेक करना है कि उसमें कोई नंबर है या नहीं है, तो तब लगाएंगे, नहीं है वेदर नॉट इन सीक्वेंस। अब आता है आपका लास्ट टोकन्स का जो पार्ट है वो है पंचुएटर्स। पंचुएटर्स आर सिंबल्स that are used in programming languages to organize sentence structure। पंचुएटर्स क्या होते हैं, जैसे आपका पैरेंथेसिस होता है, स्क्वायर ब्रैकेट होता है और कर्ली ब्रेसेस होता है, ये क्या बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। आप जब लिस्ट बनाते हैं, टपल बनाते हैं, डिक्शनरी बनाते हैं, तब आप क्या लगाते हैं, अगर आपने कर्ली ब्रेसेस लगा दी तो आपकी क्या बने, फ्रेम बन गया, स्ट्रक्चर बन गया, तो उसमें क्या आ सकती हैं चीज़ें, तो उसी को पंचुएटर्स, एक सिंबल है और जो किसी को एक सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।